श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 61 का अभी हम पाठ करेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वशे ही अस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य, उन सभी इंद्रियों को यानी आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा संयम्य यानी वश में करके युक्त आसीत मत्परा, हमें भगवान से युक्त होना चाहिए, भगवान के प्रायण हो जाना चाहिए। आंखें कुछ ना कुछ तो देखेंगी, आंखों का काम है देखना, तो आंखों को भगवान के दर्शन में लगा देना चाहिए। कानों को भगवान की कथा सुनानी चाहिए। ऐसे ही हमें सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। एक राजा हुए अम्बरीश महाराज, उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगा रखा था, भगवान की सेवा में लगा रखा था। सवै मना कृष्ण पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जन आदिसु श्रुति चकार चित्त सुत कथोदय। 24 घंटे अपने मन को भगवान के पदार विंदों में टिकाए रखते थे, हाथों से मंदिर मार्जन करते थे, आँखों से भगवान के दर्शन करते थे, पैरों से मंदिर जाते थे या किसी न किसी धाम की यात्रा पर जाते थे। नाक का उपयोग वह भगवान के चरणार विंदों में चढ़े हुए पुष्प और तुलसी दल को सूंघने में करते थे। जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो हमें इंद्रियों को वश में करना या संयमित करना आसान हो जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा में नहीं लगता, उसके लिए उसकी इंद्रियां विषैले सर्प के समान हैं और ये सर्प उसी को डसेंगे। यानी व्यक्ति को कोई और दुखी नहीं करता, उसकी इंद्रियां और मन ही उसे दुख देते हैं। भगवान यह कहते हैं, जिसने अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है। अब हम इसका अनुवाद भी करेंगे। जो भक्ति योगी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही स्थित प्रज्ञ है, उसकी ही बुद्धि स्थिर है। यानी जिस व्यक्ति की चेतना भगवान में लगी रहती है, उसके हृदय में या अंतःकरण में पाप टिक नहीं सकते। जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं, हम तभी कर पाते हैं गलत कार्य जब हम भगवान को भूल जाते हैं। कहते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया का अधिकार। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है, तो जहाँ पर सूर्य उदित हो जाए तो क्या वहाँ पर अंधकार टिक सकता है? नहीं टिक सकता। तो जिसका मन कृष्ण भावना भावित है, भगवान को सदा याद रखता है, उसके मन में कभी भी पाप पूर्ण वासनाएं टिक नहीं सकती। लेकिन मान लो हम भगवत प्रायण नहीं होते, तो फिर हमारी क्या गति होगी? मानो हम संसार का ही चिंतन करें। तो भगवान उसका उत्तर अगले 2 श्लोकों में बताने वाले हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम